Hello friends, welcome in chapter number. Today we are going to learn more than, less than. Okay, what is the meaning of more than? सबसे पहले बच्चों को इसका मतलब समझाना होता है। मोर, मोर का मतलब ज्यादा, मोर का मतलब ज्यादा, देन मतलब उससे, मोर देन मतलब उससे ज्यादा, लेस देन मतलब लेस मतलब कम, कम उससे कम मतलब लेस देन उससे कम। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले वन मोर देन, फिर हम देखेंगे वन लेस देन एंड देन 10 मोर देन एंड 10 लेस देन देखेंगे। सो मोर देन क्या होता है? वन मोर देन, वन मोर देन का मतलब है कि कोई भी नंबर में हम वन नंबर ऐड कर रहे हैं और वो नंबर का एडिशन ऑलरेडी हमने देखा कि वन मोर देन है, तो वन हमेशा यहाँ पर वंस के प्लेस पे ऐड होगा। ठीक है, वन कौन सा नंबर है? वंस का नंबर है, तो हमेशा वन के नंबर पर ऐड होगा। तो वन मोर देन हमने किया तो आंसर है 44। इसका मतलब होता है आफ्टर नंबर, वन मोर देन आफ्टर नंबर। हमेशा जब भी हम नंबर लिखते हैं तो 43 के बाद क्या लिख रहे हैं? 44। उसका मतलब हो गया वन मोर देन। सो आफ्टर नंबर और वन मोर देन सेम है। उसी तरह एडिशन मतलब एक नंबर हमने उसमें प्लस किया, मोर का मतलब एक नंबर और ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 5 बलून्स हैं, मैंने वन मोर दे दिया तो कितना हो गया? 6। ये मोर कब काम आता है बच्चों को? जब एडिशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं उस समय एडिशन में जब उनको वर्ड प्रॉब्लम आते हैं और उनको लिखा होता है इस तरह से कि आई हैव 5 बलून्स, माई मदर गिवन मी वन मोर बलून। ठीक है, तो अब क्या हो गया? वन मोर ऐड हो गया, इसका मतलब हो गया 6 बलून। ओके, सो यहाँ पर इसी तरह काम आता है प्लस वन नंबर, इसका मतलब 43 प्लस 1 इज इक्वल टू 44। तो मोर देन का कॉन्सेप्ट इसीलिए है कि बच्चे समझे कि मोर का मतलब एडिशन होता है, मोर का मतलब ज्यादा होता है, मोर का मतलब हमें एक प्लस करना है, आगे बढ़ना है। ओके, सो इट्स क्लियर। वन मोर देन मतलब आफ्टर नंबर या फिर वन नंबर हमने प्लस कर दिया। अब हम करेंगे लेस देन मतलब वन लेस देन मतलब कि एक नंबर लेस किया, हम एक नंबर पीछे गए। ठीक है, इसको भी मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। 43 में से हमने वन के प्लेस पर से एक नंबर माइनस किया है, तो आंसर क्या आया? 42 मतलब वन लेस देन 43 इज इक्वल टू 42। बिफोर नंबर है ये, मतलब जैसे ही हमने वन लेस किया वैसे ही 43 के बिफोर का नंबर हमें मिल गया। और इसी तरह जैसे ही हमने 43 में वन लेस किया, लेस का मतलब होता है माइनस, तो हमने जैसे ही माइनस किया वैसे हमें मिल गया आंसर 42। तो इसी तरह ये जो लेस का जो लेस वर्ड है ये कब काम आता है बच्चों को? सब्ट्रैक्शन के टाइम में, ये माइनस के टाइम में काम आता है। कि मतलब जब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 बलून्स है, आई हैव गिवन वन बलून टू माई फ्रेंड, नाउ आई हैव वन लेस बलून। ओके, वन लेस बलून मीन्स नाउ आई हैव ओनली 4 बलून्स। ओके, दिस इज कॉल्ड लेस, दिस इज कॉल्ड लेस मतलब कि एक कुछ चीज हमारे पास से चली गई, वन थिंग हमारे पास से चली गई, इसको बोलते हैं हम वन लेस देन। अब ये क्लियर है, वन लेस देन मतलब एक नंबर पहले जाना, वन लेस देन मतलब एक नंबर बिफोर जाना, वन लेस देन मतलब एक नंबर माइनस करना। ये हमने सीखा वंस के प्लेस के लिए। ओके, अब कुछ स्टैंडर्ड में कुछ स्कूल्स में कुछ बुक्स में 10 मोर देन और 10 लेस देन का भी कॉन्सेप्ट आता है। सो ये भी बहुत इजी है, ये भी बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने में बहुत काम आता है। कि 10 मोर देन का मतलब क्या हुआ कि टेंस के प्लेस पर से हमें माइनस करना है। यहाँ पर जैसे मैंने करके बताया है 10 मोर देन मतलब 43 है और उसके यहाँ पर हमने 10 ऐड किया तो आ गया 53। मतलब वंस का प्लेस चेंज नहीं हुआ है, टेंस का प्लेस चेंज हुआ है क्योंकि 10 मोर देन है, 10 मोर देन है।
और क्योंकि 3 में ऑलरेडी 0 ही ऐड हो रहा है तो 3 होगा, 3 + 0 3 एंड 4 + 1 = 5। तो ये इनको इस तरह से समझ करके समझाना पड़ेगा कि ये चीजें 43, ये चीज जो है 43 + 10 है, टेंस का प्लेस चेंज हो रहा है। तो कभी भी जब अगर सिंपली इस तरह से मेंटल मैथ करते हैं, जैसे कि बच्चे बिना एडिशन करे किस तरह से इसको सीख सकते हैं, तो हमेशा ये बताना है कि जैसे 43 लिखा हुआ है और 10 है तो 0 यहाँ आ रहा है, मतलब वंस के प्लेस पे, और 1 यहाँ जा रहा है टेंस के प्लेस पे, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग मेंटल मैथ में भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं सम को माइंड में कि किस तरह से करना, मतलब कि टेंस के प्लेस को ही हमें सिर्फ चेंज करना है, वंस के प्लेस को हमें ऐसे ही रहने देना है। तो ये जब टेंस के प्लेस पे 1 ऐड हुआ तो 53 इज द आंसर। ओके, द सेम वे दे कैन अंडरस्टैंड लेस देन कॉन्सेप्ट ऑल्सो। लेस देन का मतलब 10 पीछे चले जाना, तो 10 पीछे जाना है तो उनका टेंस का प्लेस अगेन चेंज होगा, मतलब हमें माइनस करना है 10। ओके, सो 3 - 0 = अगेन 3 एंड 4 - 1 = 3। ओके, सो मतलब कि हमारे पास से 10 चीजें चली गई हैं, जा चुकी है, और ये बहुत ही इजी होता है। एडिशन के लिए भी इनको बहुत काम आएगा, 10 more than 10 less than सब्ट्रैक्शन में काम आएगा, 10 more than एडिशन में काम आएगा। इसके लिए इनको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि 10 लेस देन का मतलब होता है टेंस के प्लेस पर से हमने माइनस किया, और 10 मोर देन का मतलब होता है 10 के प्लेस पर ऐड किया, ठीक है। सो सिर्फ हमें अगेन ये चीज समझानी होगी, -10 कर रहे हैं तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, मतलब आगे वाला नंबर आगे वाले नंबर के साथ में माइनस हो रहा है और पीछे वाला नंबर पीछे वाले नंबर के साथ में माइनस हो रहा है, और इसका आंसर आ रहा है 33, ठीक है। सो इस तरह, और स्टार्टिंग फर्स्ट स्टैंडर्ड के क्लासेस में ये वाला थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए सॉल्व करना। स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, पर जब उनको इस तरह की थोड़ी प्रैक्टिस कराई जाती है ऊपर और नीचे लिखकर नंबर, तो उनके माइंड में थोड़े समय के बाद क्लियर हो जाता है। तो फिर इस तरह का सम वो आफ्टर समटाइम्स आफ्टर सॉल्विंग 10 to 15 सम्स वो फिर इस तरह का आराम से सॉल्व कर पाते हैं। ये जो स्लीपिंग लाइन में होता है, ये स्टैंडिंग लाइन में हमेशा इस तरह से प्रैक्टिस करवानी है ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस तरह भी स्टैंडिंग लाइन में उनको करवानी है ताकि स्लीपिंग लाइन का कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो जाए, ठीक है। सो इस तरह की प्रैक्टिस उनको करने दीजिए। कभी भी उनके ऊपर, बच्चे के ऊपर ये प्रेशर नहीं डालना कि नहीं तुमको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसी तरह से तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं। लेट देम अंडरस्टैंड इन डिफरेंट वेज, क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग तरीके से समझते हैं। हो सकता है कि किसी को ये चीज नहीं समझ में आए, किसी को ये समझ में आए, किसी को ये समझ में आ रहा है, किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है, तो उनको अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है। फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में आने के बाद एक और कॉन्सेप्ट रहता है पेरेंट्स के मन में कि अब बच्चा बड़ा हो गया है तो वो सिंपली ऐसे ही माइंड में करना सीख जाए, कोई जरूरी नहीं है। अलग अलग तरीके से बच्चे करना सीखते हैं। अगर आज के डेट में अगर अभी भी वो लाइन से सीख रहे हैं 4 1 2 3 4 एंड इसमें से 1 माइनस करना है तो 1 नंबर कट कर देना है, तो इट्स ओके। फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी वो ये चीज करेंगे। अगर वो माइंड में करना सीख रहे हैं तो भी ओके, अगर वो फिंगर्स पे काउंट करना सीख रहे हैं तो भी ओके। सो जस्ट लेट देम अंडरस्टैंड द वे दे आर अंडरस्टैंडिंग, उनके ऊपर हमें कुछ थोपना नहीं है, ठीक है। सो मेक देम प्रैक्टिस। और आगे के भी चैप्टर्स में मैं एडिशन भी सिखाऊंगी, जिसके अंदर मैं एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि इजी वे में किस तरह से वो एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू। अभी अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए। थैंक यू।